आज की एक और बड़ी खबर, जी हां, जो सीधे जापान से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यह है प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। इस तस्वीर में आखिर क्या है ऐसा, ये देखिए, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इसी तस्वीर का जिक्र है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस तस्वीर में आखिर क्या है खास। देखिए जरा, कहते ये हैं कि तस्वीरों के अपने मायने होते हैं। जो तस्वीरें कह देती हैं उन्हें शब्दों के जरिए बयां नहीं किया जा सकता है, और शायद इसीलिए एक तस्वीर को 1000 शब्दों के बराबर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें कई हजार शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में भारत की हैसियत क्या है और दुनिया के ताकतवर नेताओं के बीच प्रधानमंत्री का रुतबा क्या है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के साथ चल रहे हैं, लेकिन सबसे खास यह है कि इसमें मोदी सबसे आगे आगे चल रहे हैं। मोदी के बगल में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज पीछे पीछे चल रहे हैं। टोक्यो से ऐसी एक या दो नहीं बल्कि अनेकों तस्वीरें आई हैं जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से ऊंचा और चौड़ा हो जाता है, और आपको एहसास होगा कि किस तरह आपके देश ने, आपके प्रधानमंत्री ने दुनिया के दिग्गज नेताओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। वैसे तो सामान्य तौर पर किसी का भी आगे चलना या पीछे चलना बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में इसके बड़े मायने होते हैं। और इन तस्वीरों से किसी देश के नेता या फिर उस देश की हैसियत का आकलन होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है। यही वजह है कि यह तस्वीर वायरल हो रही है और इस पर लोग खूब टिप्पणियां कर रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है, और उससे यह भी खास है कि मोदी जो कह रहे हैं दुनिया के दिग्गज नेता उन्हें गौर से सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले तक ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बताऊं, ये तस्वीरें क्वाड देशों की बैठक के दौरान की हैं, जिसकी बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया के 4 दिग्गज देश टोक्यो पहुंचे। इन देशों में आपको बताऊं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। जापान ने 2007 में क्वाड बनाने का विचार रखा था, जिसे 2017 में अमली जामा पहनाया गया, और इस बार क्वाड की तीसरी बैठक थी जिसका मकसद आपसी सहयोग बढ़ाना और हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर अंकुश लगाना है। तो आइए, प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर कैसे साझा किया जा रहा है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सीढ़ियों से उतर रहे हैं। यह तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। स्मृति ईरानी इस पर ट्वीट कर रही है, केंद्रीय मंत्री, प्रधान सेवक राह जानते हैं, उसी राह पर चलते हैं और वही राह दिखाते हैं। इसके अलावा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया, वैश्विक विकास की अग्रिम पंक्ति में संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने लिखा, विश्व गुरु भारत। इन सब ने इस तस्वीर को शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। आइए, एक और तस्वीर सुर्खियों में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की। वो तस्वीर न सिर्फ सुर्खियों में बल्कि उसको लेकर खबरें भी चल रही हैं। ये देख रहे हैं आप, जरा, प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और बाइडेन को ध्यान से देखिए, मुस्कुराते हैं, कुछ कहते हैं, सर नीचे करते हैं। मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि सोचिए, प्रधानमंत्री से बात करते वक्त बाइडेन ने रूस को क्रूर कहा, और क्रूर कहने के बाद बाइडेन प्रधानमंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराए। जरा रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ रूस यूक्रेन जंग पर बात कर रहा हो, और बात करते करते पीएम मोदी से उसकी नजरें मिले और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर जाए, तो ये सामान्य बात नहीं। ये तस्वीरें जब से मीडिया में आई हैं, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई इसे रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत अमेरिका के बदलते समीकरण के तौर पर देख रहा है, तो कोई कुछ और कह रहा है। कई जानकारों ने बाइडेन की इस रहस्यमयी मुस्कान को भारत से रूस की बढ़ती दूरी का संकेत तक कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने मोदी के सामने रूस के लिए क्रूर शब्द का इस्तेमाल किया था। We also discussed the ongoing effects of Russia's brutal and unjustified invasion of Ukraine and the effect it has on the entire global world order. And the U.S. and India are going to continue consulting closely on how to mitigate these negative effects. लेकिन मोदी को करीब से जानने वाले मानते हैं कि मोदी जो एक बार तय कर लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते, और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है
कि बाइडेन ने रूस यूक्रेन की चर्चा की, मुस्कान भी बिखेरी, लेकिन मोदी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्वाड देशों के बाकी 3 सदस्यों ने भी रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, रूस की आलोचना की, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए बाइडेन प्रधानमंत्री की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन चीन को उन्होंने क्या कहा ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे तारीफों में कसीदे पड़े जो बाइडेन ने। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोनों कुछ इस तरह से मिले, मोदी के मुरीद हो गए जो बाइडेन। बाइडेन ने मोदी की जमकर तारीफ की और बाइडेन ने मोदी को दूरदर्शी नेता बताया। जो बाइडेन ने कहा प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट अच्छे से हल किया। सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है कि कोरोना का संकट अच्छे से हल किया है, लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना को लेकर आलोचना करते हैं, वो भी विदेश में। जबकि चीन महामारी पर काबू पाने में विफल रहा, जो बाइडेन कह रहे हैं। बाइडेन ने ये बातें मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कही हैं। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की भी जमकर तारीफ की है। जो बाइडेन ने कहा भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, भारत ने अपने लोकतंत्र को और मजबूत किया है। जो बाइडेन की बात थी, जबकि कुछ देशों में निरंकुश शासन सत्ता में है। उनका इशारा पुतिन और जिनपिंग की तरफ था। लड़ाई लोकतंत्र और निरंकुश शासन के बीच है। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और जो बाइडेन ने क्या कहा, दोनों को सुनिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. और आइए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की। जो बुलेट ट्रेन देख रहे हैं आप, ये जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से वापसी की तैयारी कर चुके हैं, उड़ान भर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना है जापानी बुलेट ट्रेन भारत में चलाना, जिसका निर्माण चल रहा है। आपको बताऊं जल्द पूरा होगा बुलेट ट्रेन का सपना हिंदुस्तान में। इसकी तारीख तय है, जापान से जल्द आ रही है ये बुलेट ट्रेन, जो कि अहमदाबाद मुंबई के दौरान बीच में चलेगी। भारत में 2026 में ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच इसका ट्रायल रन होगा, जिस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2027 में गोली की रफ्तार से दौड़ेगी ये बुलेट ट्रेन और इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, आपको बताऊं। और हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन में कुल 16 कोचेस लगे होंगे और इस बुलेट ट्रेन का नाम है शिंकानसेन E5 है। साथ ही साथ इस ट्रेन के बारे में आपको बताऊं कि शिंकानसेन E5 ट्रेन दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है। जो जापान की बुलेट ट्रेन है, दुनिया भर में इसके चर्चे हैं। जापान में शिंकानसेन 1964 से चल रही है, जल्द ही भारत में चलेगी। इस पर करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन का सपना देखा था, जो कुछ साल में साकार हो जाएगा। 2016 में जापान से इस पर समझौता हुआ था और जापान के साथ मिलकर यहां इस पर काम हो रहा है। 2017 में भारत में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी।